वालेकुम। हमारा आज का मौजू नहायत अहम और बहुत से लोगों की ज़िंदगी को अजीरन कर देने वाला मर्ज़ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है। इसे गुद्दा क़दामिया का बढ़ जाना भी कहते हैं। प्रोस्टेट असल में एक गदूद है जो मखरूती शक्ल की एक सख्त गिल्टी सी होती है और मसाना की गर्दन और पेशाब की नाली के गिर्द मुहित होती है। मुहित होने का मतलब कि पेशाब की नाली इस गदूद के अंदर से गुजरती है। इस गदूद में उज़लात और गुदत नाकला के टिश्यूज़ काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं और इस गदूद के दो बड़े काम हैं। अव्वल, इस गुदत के जो उज़लात हैं वो पेशाब की नाली पर दबाव डालकर पेशाब को रोक लेते हैं और दूसरा काम इसके गुदत नाकला का है जो कि रतूबत मज़ी पैदा करते हैं और रतूबत मज़ी पेशाब की नाली में डालते रहते हैं। इस तरह पेशाब की नाली चिकनी और तर रहती है। प्रोस्टेट इनलार्ज के असबाब और अक़साम। प्रोस्टेट के असबाब में इसकी दो बड़ी अक़साम हैं। नंबर एक है सौदावी। इस किस्म में ये मर्ज़ उम्र रसीदा अफराद या शुगर के मरीजों में ये किस्म आम पाई जाती है। गुदा मज़ी के गुदत नाकला में रसोलियाँ सी बनने लगती हैं। यूँ प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है और ये रसोलियाँ गैर सरतानी यानी बिनाइन होती हैं। लेकिन बाद में अगर इलाज मुनासिब और बर वक्त ना किया जाए तो ये प्रोस्टेट का कैंसर या सरतान भी बन जाता है। पेशाब बंद हो जाता है और मरीज वाशरूम में काफ़ी देर बैठा जोर लगाता रहता है और बहुत कम पेशाब खारिज होता है। पेशाब बिल्कुल सफ़ेदी माइल मगर धार उसकी पतली और कमज़ोर होती है। थोड़ी देर बाद पेशाब से उठने के बाद फिर हाजत महसूस होती है, लेकिन पेशाब बहुत मुश्किल से आता है। पेशाब में जलन नहीं होती, सिर्फ मसाना पर बोझ और दर्द महसूस होता रहता है। हत्ता कि मजबूर होकर मरीज को पेशाब की नाली यानी यूरिन कैथीटर लगवाना पड़ जाता है। तो इस मर्ज का इलाज यूं किया जाएगा कि कशरी असाबी मुलयन नंबर 4, उसमें जो नौशादर है वो नहीं डालना, उसके बाकी अज्जा मैं आपको बताता हूँ। सुंड 50 ग्राम, रेवंद खताई 40 ग्राम, पुदीना खुश्क 40 ग्राम और नमक स्याह 25 ग्राम और काली मिर्च 10 ग्राम है। तो इन तमाम चीज़ों को सफूफ कर लेंगे। ये सफूफ बनाने के बाद ये आपकी दवाई तैयार है। तो इसको आपने 2 ग्राम में 3 दफ़ा खाना खाने के बाद अदरक के कहवा से मुसलसल इस्तेमाल करवाएं। इससे ये होगा कि इंशाअल्लाह प्रोस्टेट ग्लैंड कट कर छिलकों की सूरत पेशाब की नाली में खारिज होता रहता है और जब पेशाब कैथीटर के बाहर से खारिज होने लग जाए कुछ दिनों के बाद, हफ्ता 2 हफ्ते के बाद, तो नाली को उतार दें और फिर आपने 6N शुरू करनी है जो कि हफ्ता से 2 हफ्ता इस्तेमाल करवानी है। उससे पेशाब मजीद खुल के आने लग जाएगा और उसके बाद आपने असाबी कशरी मुलयन कुछ अर्सा मजीद इस्तेमाल करवानी है। इस तरह ये मर्ज जड़ से ख़त्म हो जाएगा और प्रोस्टेट ग्लैंड बगैर ऑपरेशन के मुकम्मल ठीक हो जाता है। ये था इसकी पहली किस्म का अहवाल। अब हम इसकी दूसरी किस्म का अहवाल बयान करेंगे। जी, तो हिस्सा जो किस्म अव्वल थी वो मैंने बयान की। अब किस्म दोम जो है ये है सुफरावी। इसमें प्रोस्टेट इनलार्ज सुफरावी मिजाज में होता है। ये दरअसल गुद्दा क़दामिया का सुफरावी वर्म होता है जो गर्म खुश्क अग़ज़िया अदविया के इस्तेमाल से प्रोस्टेट की सोजिश होने के बाद बनता है। प्रोस्टेट इनलार्ज की ये वर्मी किस्म सुफरावी मिजाज अफराद और जवानों में पाई जाती है। पेशाब कम मिकदार, कतरा कतरा और जलन के साथ आता है। पेशाब थोड़ा थोड़ा और रुक रुक कर आता है। मरीज का चेहरा जर्दी माइल होता है। पेट में गैस, अफारा, नीज, सुर्द अंजाल और ज़गावत हिस्स की अलामात भी पाई जाती हैं। तो इसके इलाज करने के लिए कलमी शोरा 100 ग्राम में 10 अदद रेठे जला लें। कलमी शोरा को किसी बर्तन में डाल के गर्म करें। जब कलमी शोरा पिघल जाए तो उसमें एक एक रेठा करके डालते जाएं। उसके रेठों की गुठलियाँ नहीं डालनी, छिलके डालने। तो रेठे जलते जाएंगे और उनको आप हिलाते हुए मिक्स करते जाएं। तो जब उसमें तमाम रेठे जलकर मिक्स हो जाएं तो आपका सफूफ उतार लें, वो तैयार है खुश्क करके। तो 500 मिली वाले कैप्सूल भर लें। ये सुबह शाम आपने एक एक कैप्सूल देना है। नीज इसके साथ H स्टार्ट 3 ग्राम और T5 1 ग्राम, ये भी सुबह शाम मुसलसल देंगे तो प्रोस्टेट का वर्म उतर कर पेशाब की रवानी बिल्कुल बहाल हो जाती है और मर्ज दोबारा लौट कर भी नहीं आता। अब मैं आपको कुछ नुस्खे जो मैंने बयान किए हैं उनकी तफसील में बयान करूँगा। सबसे पहले जो किस्म अव्वल में मैंने एक 6N का नुस्खा बयान किया है, उसमें तुख्म कहू, तुख्म खरफा, तुख्म कासनी, धनिया, गुल नीलोफर, कलमी शोरा,
یہ سب 50-50 گرام ہے اور گل کیسو 25 گرام ہے. ان کو صفوف کر لیں, یہ آپ کا 6N کا صفوف تیار ہو جائے گا. اب دوسرا نسخہ ہے ایچ اسٹارٹ. اس میں زیرہ سفید 100 گرام, تخم کاسنی 100 گرام, میٹھا سوڈا 100 گرام, گل گلاب ایرانی 50 گرام, گل نیلوفر 50 گرام, دھنیا 40 گرام, کلمی شورا 25 گرام اور جو کھار 25 گرام ہے. ان سب کو بھی پیس کر ملا لیں, یہ بھی نسخہ تیار ہے. اور T5 کا نسخہ, اس میں 4 چیزیں ہیں: ریون ستائی, ملٹھی اور سہاگا خام, یہ تینوں 50-50 گرام, اور شیر مدار یعنی دیسی اک کا دودھ 10 گرام ہے. تو پہلے 3 چیزیں پیس کر اس میں شیر مدار مکس کر لیں, آپ کا یہ نسخہ بھی تیار ہو جائے گا. تو یہ تھی ہمارے کچھ نسخہ جاتی تفصیل, پروسٹیٹ کے اسباب, اس کی علامات, اس کی قسمیں اور ان دونوں کا الگ الگ علاج. ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور اسے دوستوں کو شیئر بھی کیجیے گا اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. والسلام.